सेकंड लॉ, बट न्यूटन के सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले ध्रुव आपने क्या बोला था बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को और क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड लॉ, हम बात कर रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसी तरीके से अगर आप सेकंड लॉ की बात करते हो तो बेटा सेकंड लॉ का भी एक नाम है, वो बता सकते हो क्या? एनीवन? जैसे फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, जैसे फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सिंपल भाषा में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मोमेंटम। बराबर बेटा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स आए हैं, यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स है। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लॉ ऑफ इनर्शिया हमेशा फर्स्ट लॉ को ही बोला जाएगा और लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो हमेशा सेकंड लॉ को ही बोला जाएगा, ये कभी भी इंटरचेंज नहीं होंगे। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा होगा कि सर पहले लॉ को हम लॉ ऑफ मोमेंटम बोल दे और दूसरे लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दे, तो बेटा वैसा पॉसिबल नहीं, वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वे। अच्छा, सबको क्लियरली समझ में आ गया कि पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते काय को है, ये समझ में आ गया होगा? यस सर। अब ऑन द सेम लाइंस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेकंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम क्यों बोलते हैं। अब ये समझने के लिए कि सेकंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम क्यों बोलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, ठीक है, लेट्स मोमेंटम क्या होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, कोई भी चीज जब डिराइव होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ड डिराइव, कोई भी चीज अगर डिराइव होती है, डिराइव, तो वो उसके ऊपर की कोई चीज से ही आई होगी। डिराइव मींस इट हैज समथिंग ओरिजिनल। यस सर। उसी तरीके से बेटा फर्स्ट लॉ से आता है सेकंड लॉ। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि फर्स्ट लॉ से आता है सेकंड लॉ। यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ एस्पेक्ट। फर्स्ट लॉ से आता है सेकंड लॉ, कैसे हुआ ध्यान से देखिए बेटा। फर्स्ट लॉ में दिस इज द बॉडी एंड द बॉडी इज सपोज टू बी इन टू पार्ट्स, या तो वो रेस्ट में होगी और या तो वो मोशन में होगी। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और मोशन का मतलब है दैट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, अब वो कुछ भी हो सकती है, इट विल बी ग्रेटर देन 0। अच्छा दूसरी बात बेटा, दूसरी बात यहां तक तो क्लियरली समझ में आ गया होगा, इधर तक तो क्लियरली बेटा। ये जो मैंने लिखा है बॉडी रेस्ट v इज इक्वल टू 0, बॉडी मोशन v इज ग्रेटर देन 0, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ये फर्स्ट लॉ की, ये यहां से मैं आया और ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब बेटा अब इसको थोड़ा सा और मैं आगे डिराइव करता हूं। बॉडी मींस अ सब्सटेंस, अ मैटर, समथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। कम ऑन, यस और नो? समथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। और बेटा अगर मैं बॉडी की बात कर रहा हूं तो बेटा ये बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, ये बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा एंड लेट दैट मास बी m। बराबर? यहां तक जो मैंने लिखा, यहां तक जो मैंने बोला समझ में आया? डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक फॉर्मूला टच नहीं करूंगा और बगैर फॉर्मूले को टच किए कोशिश करूंगा कि आपको पूरा सेकंड लॉ भी समझ में आ जाए। यहां तक अभी जो मैंने लिखा सबको समझ में आया एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है। अब बेटा देखो, अब ध्यान से सुनो बेटा, जब तक बॉडी रेस्ट मोशन में है ना, जब तक बॉडी रेस्ट मोशन में, रेस्ट में, इट इज एट रेस्ट, दैट वेलोसिटी इज 0, स्पीड इज 0, वेलोसिटी 0 मतलब स्पीड इज 0, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक नो इश्यूज स्टिल देयर, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। until and unless the body is in state of rest, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही हो,
आप न्यूटन के सर, फर्स्ट लॉ में ही हो। बोर्ड हाँ बेटा चमक बोलो। शाइन कर रहा। बोर्ड चमक रहा है। अब बेटा बोर्ड भी चमक, यस सर। अभी बराबर हो गया और चमकना चालू हो गया। 2 मिनट, मैं एक डार्क कलर की इंक लेता हूँ, ये थोड़ी सी होगी, मैं ब्लैक, दो जस्ट अ मिनट, आई टेक ब्लैक कलर पेन, ब्लैक कलर पेन लेता हूँ मैं। सर अब ठीक दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, आई टेक अ ब्लैक कलर पेन और क्लियरली दिखेगा आपको, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। चलो अब आ रहा है बराबर ब्लैक में। यस सर। चलो ये रेस्ट में, ये रेस्ट मोशन में कोई इशू, नो प्रॉब्लम, नो इशू। जब तक बॉडी है तो दिस इज सिंपल, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। एंड यहां तक जब तक आप फर्स्ट, आप जब तक आप फर्स्ट यहां पर आप फर्स्ट लॉ में ही, अभी आप फर्स्ट लॉ में ही, यहां पर आप फर्स्ट लॉ में ही। एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी रेस्ट में है ना, तो आप फर्स्ट लॉ में हो अभी तक के, अभी तक आप सेकंड लॉ में एंटर नहीं की। सेकंड लॉ बताओ चालू कब से होता है? सेकंड लॉ चालू बताओ कैसे होता है? जैसे ही आपने बॉडी को मोशन दे दिया, आपने बॉडी को पुश किया, आपने बॉडी को फोर्स दिया, और जैसे ही आपने बॉडी को मोशन में ला दिया, आपने जैसे ही बॉडी को मोशन दे दिया, उसको मूवमेंट प्रदान कर दी, उसको मूवमेंट दे दी, आप वैसे ही आप सेकंड लॉ में एंटर हो जाते हो। बेटा आई एम 100% श्योर, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोली है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आपको अब जाके और क्लियरली समझ में आ रहा हो। ओके, सो दिस इज हाउ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ वर्क्स। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ू? ठीक है, आगे बढ़ू? क्लियर हो रहा है बेटा? चीजें डिफिकल्ट होती जा रही है कि और आसान हो रही है? आसान हो रही है सर। आसान हो रही है ना। चलो बेटा यही पर्पस था। चलो अब बेटा एक चीज देखो क्या होता है, यहां पर तो मैंने बोल दिया। अब एक चीज ध्यान देना, आपने बॉडी को मोशन दे दिया, आपने बॉडी को मोशन दे दिया। अब बेटा ये बॉडी का मास भी है और ये बॉडी में मोशन भी है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में मास भी आ गया और बॉडी में आपने मोशन भी दे दिया। इन दोनों को बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज, यू गेट समथिंग कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। लेकिन अब ये समझते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, ये आप लोग, ये मुझे मालूम है कि आप सबको पता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये भी मुझे मालूम है कि आप सबको पता है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी सवाल आप सभी स्टूडेंट से ये है कि मेरे को एक्सप्लेन तो करो सिंपल भाषा में कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मेरे को मोमेंटम से मतलब, मोमेंटम क्या बताना चाहता है, मोमेंटम क्या दर्शाना चाहता है, व्हाट डज मोमेंटम वांट्स टू से, व्हाट डज मोमेंटम वांट्स टू कन्वे, मेरे को ये बताओ सिंपल भाषा में। Equal to the product of mass and velocity of the body. बेटा वेरी गुड, बट ये तो रटी रटाई डेफिनेशन हो गई। ये जो तुमने बोला ये तो अभी डेफिनेशन बताई तुम, ये तो मेरे को भी पता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बेटा गलत नहीं है, बट मेरे सवाल का जवाब नहीं है। गलत एक नहीं, मूविंग बॉडी का मोशन बोल सकते हैं। एक मूविंग बॉडी का मोशन। मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा अभी जिन्होंने बोला मूविंग बॉडी का मोशन बोल सकते हैं? सर ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव बेटा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आपने बोला कि ये मोमेंटम को मूविंग बॉडी का क्या सर बोला? क्वांटिटी ऑफ मूविंग बॉडी। सर क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मूविंग बॉडी। तो बेटा क्वांटिटी ऑफ मूविंग बॉडी तो आप फर्स्ट लॉ में भी तो पढ़ ही रहे थे ना, तो सेकंड लॉ में लाने की क्या जरूरत है? सेकंड लॉ बनाने की जरूरत क्या थी? तुम जो चीज बोल रहे हो उसके लिए तो फर्स्ट लॉ भी सफिशिएंट है। पॉइंट समझ में आया? ध्रुव ने, सब बच्चों को पॉइंट समझ में आया? ध्रुव ने पॉइंट किया कि सर क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट,
मैं बोला ठीक है ध्रुव की बात मान लेते हैं, बट बेटा अगर सिर्फ मूवमेंट का ही डिस्कशन करना था तो मूवमेंट का डिस्कशन तो फर्स्ट लॉ में ही हो रहा था। आप फर्स्ट लॉ में मूवमेंट का कर रहे हो, सेकंड लॉ लाने की क्या जरूरत थी, और खासकर मोमेंटम को बताने की क्या जरूरत थी। चलो बेटा बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, मेरे को एक्सप्लेन करो कि है होता क्या है ये। और मैं आपको ये चीज पूरे कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ कि बेटा मैं जिस वर्ड, मेरे को ज्यादा फिजिक्स नहीं आता, मेरे को बहुत ज्यादा फिजिक्स आता नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत आता है बेटा, लेकिन मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूँ मैं जो मोमेंटम के बारे में बताऊंगा ना, आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। बेटा 11वीं 12वीं तो बहुत छोटी चीज रही, मैं क्या बोल रहा हूँ सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, बेटा 11वीं 12वीं बहुत छोटी चीज है, आप मोमेंटम के बारे में लाइफ में नहीं भूलोगे, लिख के ले लो। चलो एक्सप्लेन करो मोमेंटम कितना है, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों को मोमेंटम कितना समझे, बताओ। बताओ, और गलत होगा चलेगा यार, सीखने के लिए तो आए हो, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। Sir, momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। By the body. चलो ठीक है, ये अच्छा अटेम्प्ट था। Yes, sir. पूरा बेटा कंप्लीट आंसर नहीं है, बट ठीक है चलो, आई कंसीडर। एनीवन एल्स? और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई? एक लास्ट कोशिश, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर मोमेंटम उसे कहते हैं जब बॉडी मूव हो रही हो कोई वेलोसिटी से और उसमें मास हो। बेटा तुम एक बॉडी को मूव करा रहे हो तो ये तो अंडरस्टूड है कि उसमें मास होगा ही। हाँ सर। तो इसमें नई बात क्या है? What's so special about momentum and what's so special about second law? तुमको मोमेंटम समझ में आ गया, तुमको सेकंड लॉ समझ में आ जाएगा। सर कोई भी बॉडी को फोर्स लगाओ तो मोमेंटम हो जाएगा। कोई भी बॉडी को फोर्स लगाओ तो मोमेंटम आ जाएगा। फोर्स लगाओ तो मोमेंटम आ जाए। चलो मैं बताऊं? यस सर। Yes, sir. चलो अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, इसका कंक्लूजन ये है। अब देखो बेटा कंक्लूजन क्या है, और यही मेन ऑब्जेक्टिव था इस क्लास का। कंक्लूजन ये है, आप लोगों को मोमेंटम का डिनोशन मालूम है कि इट इज डिनोटेड बाय पी। आप लोगों को मोमेंटम की रटी रटाई डेफिनेशन पता है कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। बट आप लोगों को मोमेंटम क्या होता है ये नहीं पता, आप लोगों को मोमेंटम क्या होता है ये नहीं पता। ध्यान से सुनिए, देखिए, ठीक है। बेटा एक एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक कार है, इस कार का जो मास है ना बेटा, दैट इज 1000 kg। इस कार का मास है 1000 kg and it is moving at a speed, at a velocity of, it is moving at a velocity of 0.5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो बेटा ये हो गया मास और ये हो गई इसकी वेलोसिटी, बराबर बेटा? समझ में आया क्या हुआ? ठीक है। अब अगर मेरे को इसका को मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम ऑफ कार इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, that is nothing 1000 into 0.5 and that is nothing but 500 kg किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन। ये जो मैंने लिखा है सब बच्चों को समझ में आया? ये तो समझ में आएगा, यही चीज को तो रट के बैठे हो तुम लोग, इस चीज को तुम समझ के नहीं बैठे हुए हो, इस चीज को तुम लोग रट के बैठे हुए। अब समझ में तुम लोगों ने कैसे पढ़ाई है और काय को डिफिकल्टी आती तुमको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये तो समझ गया होगा तुमको। Yes, sir. Yes, sir. Now I'll take another example. ध्यान से सुनना।
बेटा ये एक स्पोर्ट साइकिल है, स्पोर्ट साइकिल, एक स्पोर्ट साइकिल है, ये सीट है, और ये वाला जो स्पोर्ट साइकिल है ना, इस स्पोर्ट साइकिल का जो मास है, वो मास है बेटा 10 केजीज, वो मास है 10 केजीज। स्पोर्ट साइकिल का मास कितना है, चलो कितना है 10 केजीज, कार का कितना था 1000 केजी। स्पोर्ट साइकिल का मास था 10 केजी, कार का कितना है 1000 केजी। इसके साथ साथ बेटा ये वाली जो साइकिल है ना, ये वाली जो साइकिल है, ये वाली साइकिल इट इज मूविंग at a speed of 200 किलोमीटर पर आवर। इतनी फास्ट चल रही है। 200 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि एक्सयूवी और एसयूवी जो होता है उसको आप खाली हाईवे पर अगर फुल एक्सेलेरेटर दे दो तो उसको बोलते हैं 200 किलोमीटर पर आवर। 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर पर गाड़ी शेक करना चालू कर देती है, और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब बहुत ज्यादा होता है। 200 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड भी नहीं रहती। 200 किलोमीटर पर आवर मतलब बहुत फास्ट स्पीड है। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके लिए लिया हुआ है, आपको उसका एटलीस्ट जजमेंट आए कि कितना है, आपको एटलीस्ट जजमेंट आए कितना है। तो बेटा समझ में आ गया कि इसकी स्पीड कितनी है। अच्छा, अब आप ये मत बिल्कुल समझिएगा, अब आप लोगों को मैं प्रॉब्लम बताऊं कि आप लोगों को लगेगा कि सर अब इन दोनों की टक्कर करवाने वाले हैं। मैं बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल भी इनकी टक्कर नहीं करवाने वाला हूँ। ये अलग एंटिटी है, वो अलग एंटिटी है। मेरे को अगर इसका साइकिल का निकालना है मोमेंटम, तो इट इज वेरी इजी। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 into 200 एंड दैट इज नथिंग बट 2000 kg किलोमीटर पर आवर, बराबर। ठीक है, Yes, ये sir. दो अलग अलग चीजें हैं, ये साइकिल हो गई और ये हो गया केजी। अच्छा अब बताओ मेरे को, बेटा मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे को आप एक बात बताइए कि अगर आप लोगों को बोला जाए, अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो 1000 किलो की गाड़ी को रोक कर दिखाओ जो 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और या तो फिर 10 किलो की साइकिल को रोक कर बताओ जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बेटा मेरे को बताओ इन दोनों में से किसको रोकना ज्यादा आसान है? कार को। और किसको रोकना ज्यादा मुश्किल? साइकिल को। मोमेंटम यही बताता है, मोमेंटम बेटा यही बताता है। मोमेंटम बताता क्या है? फॉरगेट अबाउट द डेफिनेशन, फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला, मेरे को बात ही नहीं करनी डेफिनेशन, भूल जाओ मास इनटू वेलोसिटी भी कुछ होता है। सिंपल, शुद्ध, स्पष्ट, देसी हिंदी भाषा में मोमेंटम का आपको मतलब बता रहा हूं। बेटा मोमेंटम से आपको ये पता चलता है, मोमेंटम से आपको ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है, कोई भी बॉडी जो मोशन में है, उसको रोकना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। सिंपल। बहुत डिफिकल्ट है क्या मोमेंटम समझना? नहीं। No, sir. सिर्फ इतना ही, बस इतना ही है मोमेंटम, सिर्फ इतना ही है। मोमेंटम का सिंपल भाषा में, सिंपल मतलब क्या है मोमेंटम का? व्हाट डज मोमेंटम सिंपली मीन? मोमेंटम का सिंपल भाषा में मतलब क्या है? किसी भी बॉडी, भी बॉडी, any body which is in motion, any body which is in motion, I repeat again, any body which is in motion, I am not talking about body in state of rest, I am not talking about body which is in state of motion, any body which is in state of motion, उसको रोकना कितना मुश्किल है
और कितना आसान है ये आपको किससे पता चलता है? मोमेंटम। Momentum. ये आपको मोमेंटम से पता चलता है, ये आपको मोमेंटम से पता चलता है। अब एक कीवर्ड बोल रहा हूँ बेटा, कीवर्ड, गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सब जन याद रखना, गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो, ध्यान से सुनना, नेटवर्क में गड़बड़ होगी ना तो ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ बेटा। जब आपको एक बॉडी को मोशन में लाना है, जब मोशन में डालना है, जब उसको मोशन में डालना चालू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है, बॉडी को शुरू करना है, मोशन में शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तब आप हो फर्स्ट लॉ में। then you are in first law, then you are in first law, then you are in first law। लेकिन जब आपको उस मोशन में चलती हुई बॉडी को रोकना है, स्टॉप करना है, उसमें से मोशन हटाना है, उसको वापस रेस्ट मोशन में लेके आना है। अबे ऐसे तोड़ना है, फिजिक्स में ऐसा तोड़ना है कि गाड़ी किसी को बॉडी को चलते रहने दिया, बंद करने का भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। अब तुमने बॉडी रखी और लगा दी उसके पीछे फोर्स, मतलब साइंटिस्ट का तो ये काम हो गया कि बॉडी को मोशन में तो डालना आ गया फर्स्ट लॉ के हिसाब से, अरे रोकेगा कौन? अब रोकना भी तो पड़ेगा, हाँ कि नहीं? रोकना भी तो पड़ेगा। तो जब आपको बॉडी को मोशन से रोकना पड़ता है, जब आपको उसमें से मोशन हटाना है, तब आप किसकी बात करते हो? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की, तब आप बात करते हो सेकंड लॉ। अब किसी भी बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, वो आपको किस शब्द से पता चलता है? आपको पता चलता है किस शब्द से? मोमेंटम से। और इसलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑल्टरेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। बेटा समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ में आया? अच्छा, इसमें Yes, मैं अब sir. आपको एक इसमें अब आप एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, देखना इसको। ये कह सकते हैं बेटा, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। और इसके अंदर बेटा ये जो मैंने अभी गोला बनाया ना, ये रेड कलर का जो मैंने गोला बनाया है, दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, B इज इक्वल टू 0 and V is equal to, V is greater than 0, V is greater than 0। समझ में आया? तो मैं इससे मैं बोलना क्या चाहता हूं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ट्रेसेस, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ट्रेसेस, उसके अंश आपको सेकंड लॉ में मिलेंगे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है, वो देखने की बेटा क्षमता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई? उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, because it talks of two types of objects, body in rest, body in motion। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम की वर्ड है। मोमेंटम से क्या पता चलता है कि किसी भी बॉडी को, जो बॉडी, यार देखो अब इसमें तुम ये नहीं बोल सकते एक बॉडी जो ऑलरेडी रेस्ट में है उसको कैसे रोक लोगे? इन ऑर्डर टू स्टॉप अ बॉडी, बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनो। इन ऑर्डर टू स्टॉप अ बॉडी, आई रिपीट अगेन, इन ऑर्डर टू स्टॉप अ बॉडी, in order to stop a body it has to be in motion। how will you stop a body which is already is in a state of rest? बेटा समझ में आया क्या बोला मैंने? समझा ये समझा बेटा? किसी भी बॉडी को अगर रोकना है तो उसको मोशन में होना पड़ेगा ना। एक बॉडी जो पहले से ही रेस्ट मोशन में, उसको कैसे रोकोगे? तो इसलिए
बॉडी मोशन में मोमेंटम कहां पर आता है? बॉडी को रोकना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और वो कहां पर आएगा? लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में। तो बेटा ये होता है फर्क। तो बॉडी को देखो चालू कैसे होता है, एक बॉडी रखी है, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, और टू पुट इट इन अ स्टेट ऑफ मोशन, to put it in a state of motion, it means the body is at rest and you have to apply an external force to take this in a state of motion or to continue it in a state of motion. आपने मोशन चालू किया, आपने मोशन चालू तो कर दिया, लेकिन अब मोशन बंद करना है। अरे बंद करना है, बंद करने के लिए अब आप कहां पर एंटर हुए? इन दी सेकेंड लॉ, एंड दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम क्यों बोलते हैं, इसके पहले आपको ये समझना जरूरी था कि मोमेंटम किसको बोलते हैं, मोमेंटम किसको बोलते हैं। तो बेटा ये चीज सबको क्लियरली, एवरीवन, सबको क्लियरली समझ में आई ये चीज? एवरीवन, एवरीवन। तो वो डिस्टिंक्शन, वो फर्क समझ में आया कि लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ इनर्शिया, इन दोनों में फर्क क्या है? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी इन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम में किसी भी बच्चे को डाउट है प्लीज पूछो। नो सर, नो सर। नो सर। या तो पूरा क्लियर हो गया या तो कुछ भी नहीं समझा। क्या है, दोनों में से कुछ एक चीज है, या तो पूरा समझ गया या तो कुछ भी नहीं समझा। पूरा समझो। बेटा पूरा समझ गया? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब समझाऊंगा। अच्छा सर अब समझा, ऐसा है क्या? ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऐसा होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को अब समझा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को अब समझा होगा कि ओके सर दिस इज फर्स्ट लॉ एंड दिस इज सेकंड लॉ। बेटा ये जरूरी है आप लोगों के लिए। फिजिक्स डिफिकल्ट बताऊं क्यों है? क्योंकि आप लोग चीजों को रटते हो, आप लोग चीजों डेफिनेशंस को रटते हो, लेकिन आप लोगों को ये ही नहीं मालूम रहता अगर मोमेंटम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, इनर्शिया का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, मालूम ही नहीं रहता आप लोगों को, आप लोगों को पता ही नहीं रहती वो वाली चीज। तो आई होप ये चीज क्लियरली सभी को समझ में आ गया, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ मोमेंटम। सब बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया। किसी भी बच्चों को दोनों में से किसी भी लॉ में कुछ डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी प्लीज पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। एनीवन? ऑल क्लियर सबको? ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है। तो बेटा थर्ड लॉ तो अपने आप में ही बहुत आसान है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत आसान लॉ है, सभी को समझता है। इसमें सब जन इसमें परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग चीजों को समझते ही नहीं, सब जन इसमें परेशान हो जाते हैं। बट आई होप ये भी अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। बेटा मेरे को एक बात बताइए, आज का हमारा ये जो सेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ अच्छे से समझना चाहिए, सभी को अच्छे से समझा? सबको समझ में आया? क्लैरिटी? यस सर। और क्लियरली एकदम क्लैरिटी आ गई कि ये फर्स्ट लॉ होता है, ये सेकंड लॉ होता है, दोनों में फर्क क्या है। और अगर और ऐसे सेशंस चाहिए आपको फिजिक्स में, और ऐसे सेशंस चाहिए, और यू वांट मोर सेशंस लाइक दिस? यस सर। यस सर। करेंगे? यस सर, वी वांट। ग्रेट। हाँ सर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती होगी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स, कल अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में, कल न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। सर यस सर। हाँ बेटा बोलो, एनी डाउट? हाँ किसी को कुछ पूछना था बेटा? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा चीज याद दिलाई आपने मेरे को। क्या नाम है बेटा आपका? ईशा। ईशा, ओके। अच्छा अब मान के चलो बेटा, ये मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां पर आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां पर आता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां पर आएगा? जब मैं सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट,
जब मैं सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो मेरे तरफ एक चीज आ रही है, मोमेंटम में मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा कि मेरे लिए उस चीज को रोकना कितना आसान है, मेरे लिए उस चीज को रोकना कितना आसान है। मोमेंटम में सिर्फ यही बता सकता हूं। बेटा अगर वो चीज बहुत फास्ट आ रही है तो मेरे बीच में खड़े होने की वजह से अगर वो चीज रुक रही है या उस चीज की स्पीड कम हो रही है या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो बेटा मेरे ऊपर भी तो उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। उसको रोकने के चक्कर में मैं भी तो पीछे जा रहा हूं। बेटा इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब अप्लाई होता है when there is a collision, when there is a collision, when there is a collision। जब आपको दोनों बॉडीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसकी स्टडी करनी पड़ती है। जो बॉडी टकरा रही है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और दूसरी बॉडी जिसने रोका। अब अगर मेरे को सिर्फ मोमेंटम एक्सप्लेन करना है ना तो मोमेंटम एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बीच में एक दीवार रखी हुई थी, लेकिन बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है, अगर मेरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करना है, अब बेटा मैं बताऊं क्या करूंगा। अब मैं ये वाली दीवार को हटा दूंगा और अब मैं दोनों की टक्कर करूंगा। अब मैं दोनों की टक्कर करवाऊंगा। बताओ कौन सी चीज किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? कार साइकिल को ज्यादा। हाँ बेटा इसका मोमेंटम 500 किलो 500 है, इसका मोमेंटम 2000 है। साइकिल पहुंचेंगी कार को। हाँ साइकिल कार को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, साइकिल कार को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। ज्यादा नुकसान पहुंचाने से मेरा मतलब है ज्यादा ब्रूटली कौन किसको हिट करेगा? ज्यादा ब्रूटली कार साइकिल को हिट करेगी या साइकिल कार को हिट करेगी? साइकिल कार को। साइकिल कार को हिट करेगी, साइकिल कार को हिट करेगी। अच्छा साइकिल कार को हिट करेगी। अब साइकिल जब कार को टक्कर मारेगी तो एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स से ये साइकिल इस कार को मारेगी ये कार उतनी ही तेजी से उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगी। ऐसा तो नहीं है कि साइकिल इसको टक्कर मारेगी ये कार के पूरे पड़खच्चे उड़ गए और साइकिल वैसी की वैसी है, साइकिल के ऊपर कोई खरोच ही नहीं आई। ऐसा तो नहीं होगा। इस रिएक्शन की वजह से साइकिल भी नुकसान खाएगी, साइकिल भी टूटेगी। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट का। तो यहां पर लगेगा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्व। ये पूरे सिस्टम में मोमेंटम कितना है? ये पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है? टोटल मोमेंटम 2000 प्लस 500 दैट इज नथिंग बट 2500 किलोमीटर्स केजी किलोमीटर्स पर आवर। बेटा ये कांस्टेंट रहेगा, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, दिस विल बी कंजर्व्ड। आगे जब क्लासेस होंगी तो इसके बारे में मैं और आपके साथ आपको बताऊंगा। इसको मैं कल और कंटिन्यू करूंगा। और इसमें देयर इज वन मोर थिंग, इंपल्स भी एक और चीज आ जाती है। इंपल्स के बारे में सुना होगा आप सबने, इंपल्स। हाँ सर। Yes, sir. तो इस चीज को मैं कल कंटिन्यू करूंगा। कल इंपल्स को भी पिक्चर में लेके आऊंगा। इंपल्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या बहुत कुछ बताऊंगा और कल आगे इसका एक्सप्लेनेशन आगे कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी कल स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कल, पक्का? यस सर। चलो आ रहे हैं कल, सब जन आ रहे हैं? एवरीवन कमिंग टुमारो? यस सर। यस सर। चलो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सबको पसंद आई कि नहीं आई ये बताओ। समझ में तो आया वो तो मुझे आई पता है। सर। पसंद आई कि नहीं आई वो यस इम्पोर्टेंट है। सर, आई सर। आई सर। चलो बेटा कल मिलेंगे। कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में ऐसे ही सिंपल भाषा में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। इंपल्स के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि क्यों फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अगर आसान करना है तो आप उसे कैसे आसान बना सकते हो। अगर मेरे को समय मिला तो कुछ केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स लूंगा। न्यूमेरिकल्स को आसान कैसे करना है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और समझ कर पढ़िए। बाय।